इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने ने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य कि हम अपने किसान साथियों तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो जरूरी है समय और मौसम के हिसाब से, या कोई भी नई जानकारी जो आई है विभाग से आप तक पहुंचे, ताकि आप उन सब का फायदा उठा सकें। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हमारा जो किसान साथी है वो संपन्न हो आर्थिक रूप से। अगर वो समृद्ध होगा, संपन्न होगा, तो तभी हम एक समृद्ध और संपन्न समाज की कल्पना कर सकते हैं। बिना किसान की आर्थिक संपन्नता के अगर हम यूँ कहें कि भाई देश संपन्न हो गया, तो ये मात्र कल्पना रहेगी। तो इसलिए हमारा प्रयास रहा है। तो उस कड़ी में जो आज हम चर्चा करेंगे, एक तो ये कि जो मिर्च की फसल है हम किस तरह उसकी काश्त में सावधानियां बरत सकें। मनोरंजन तो आपका करेंगे ही, और साथ में बताएंगे किस तरह कोरोना काल में अपना बचाव करते हुए आपने कृषि कार्य करनी है। तो सबसे पहला हम चर्चा कर लिया मिर्च के ऊपर। आपने पता है कि मिर्च का एक विशेष स्थान है खेती का, और उसी विशेष स्थान से वो जो है मसालों के रूप में, सब्जी के रूप में भी प्रयोग है। आमतौर पर से भी साथी थोड़ी बहुत या बहुत सारी मिर्च की फसल कर ही लेना है। तो जहाँ तक हम मिर्च की बात करेंगे, तो सबसे पहला जरूरी है किसी की फसल वास्ते कि हम उसकी उन्नत किस्म का प्रयोग करें। तो जो तौर तक उन्नत किस्मों की बात है, हम बता दें कि एक तो है NP46, एक है पूसा ज्वाला, एक पंथ C1, हिसार शक्ति जिन्हें हम HC44 कह दे हैं, हिसार विजय जिन्हें हम HC28 कह दें। जितोड़ तक बात है NP46 एक ही, ज़्यादा उपज देने वाली है, दरमियानी आकार की है, और इसकी जो औसत पैदावार है 1 किले में तय लगभग 40-45 क्विंटल हम ले सकें। पूसा ज्वाला की बात करें तो इस किस्म के पौधे छोटे होंगे, फलता भरे होंगे, और इसकी ज़्यादा उपज देने वाली है, दरमियानी आकार के फल वाली है। इसकी भी हम पैदावार लगभग 1 किले में तय हम 35 क्विंटल के आसपास ले सकें। पंथ C1 की बात कर लिया, इस किस्म के जो हैं फल पौधों पर ऊपर की कानी और 5 से 8 सेंटीमीटर लंबे, इसके फल रोपाई तय लगभग 100 दिन पाछे, यानी 3.25 महीने में मान लो, या लगभग 3.5 महीने में थोड़ा खतर तैयार हो जाए। इस किस्म में जो है थोड़ी सी जो बात है कि पत्ती मरोड़ जो विषाणु है, जो मोजेक नामक बीमारी है, कुछ हद तक कम लगेगी, यानी ये थोड़ा अपने आप में इसमें एक क्षमता है कि उसने नियंत्रण कर ले है। रही बात इस सार शक्ति की जिन्हें हम HC44 कहते हैं, या अगेती पकने वाली जो है फसल है, इसमें या भी विषाणु रोगों के प्रतिरोधी है, यानी इसमें विषाणु रोग कम लगे। एक मसाले की बढ़िया किस्म है, इसकी औसत पैदावार लगभग 6 से 8 क्विंटल ही उसका 1 किले में है। फल गुच्छे में होंगे, और जहाँ तक एक ही हरी मिर्च के रूप में जब इसकी पैदावार करेंगे, तो फिर हमने
50 से 55 क्विंटल हम ले लेंगे। मसाले की हमने बात करी थी, तो वो मसाले के रूप में तो मिर्च थोड़ी है, लेकिन जब इसने हरी मिर्च के रूप में हम बेचेंगे ना, तो फिर उसकी पैदावार बड़ी अच्छी है। फिर लगभग 55 क्विंटल के आसपास हम इसमें ले सकें। इस आर विजय की बात कर लें जिन्हें हम HC28 कह दें, यह भी तोड़ी पकड़ने वाली जो है मसाले वाली है, विषाणु रोगों से जो है लड़ने वाली है, और इसके फल चिकने और गुच्छे में ऊपर का नहीं होंगे। फल मध्यम आकार के लगभग 2 से लेकर 9 सेंटीमीटर लंबे होंगे, हरे गहरे रंग के होंगे। इसका ऊपर का सिरा नुकुल्ला सा होगा, फलों पर काले रंग के धब्बे पाए जाएं तो आपने देखना है। और यह जो किस्म है फल पाउडर बनाने में काफ़ी अच्छी मानी गई है। रही इसकी पैदावार जी, हम पैदावार चाहेंगे आरे के रूप में, तो लगभग यह भी 55 क्विंटल के आसपास माने 1 किले में तो मिल जाएगी। हाँ जी, हम मसाला बनावेंगे, सुखावेंगे इसने, फिर लगभग इसकी पैदावार जो है 6 से 8 क्विंटल हम प्रति किले ले सकें। 2 तरह की बात कर रहे हैं हम, कई बार बिचौल जो भी एक बारी 8 क्विंटल की बात कर रहे हैं, एक बारी 55 क्विंटल की बात कर रहे हैं। जब हम हरी बेचा तो 55 के आसपास, जब सुखा कर मसाला बनावेंगे फिर 8 क्विंटल की बात है। ये थोड़ा फर्क इसके में कर दिया। आप सोचो भी यूँ किस तरह मकान लग रहे हैं। फिर बात आएगी किस्म, तो आपने छांट ली, खेत की तैयारी किस तरह कराएंगे। तो जो हमने खेत की तैयारी करनी है, तो एक तो खास ध्यान रखना है कि इसकी पैदावार सारी माटी में ले सकें, लेकिन अच्छा जल निकासी की व्यवस्था हो। घनी दोमट मिट्टी ज़्यादा बढ़िया मानी गई है। खेत ने 2-3 जुताई आप कर लें, उस पर अच्छा सुहागा ला दें। गोबर की खाद पहली जुताई के समय हम इसमें खेत में हम ला दें। तो यह तो तैयारी थी। बात आएगी इसका बोने का समय के है। तो जहाँ तक बोने के समय की बात है, जो इस मिर्च की प्यो तैयार करने खातर जो आपकी नर्सरी है, उसमें बीज मई और जून 2 महीने में हम ला सकें। लगभग 15 से 20 क्यारी 1 किले में हम प्यो तैयार करने खातर बना सकें। बिजाई के 30-35 दिन पाछे जो है पौध रोपाई खातर तैयार हो जाएगी। अब बात आएगी कि अपने 1 किले में बीज कितना कहना है। तो 1 किले में मिर्च की जो हम रोपाई है नी, उस खातर लगभग 400 ग्राम बीज की माने जरूरत पड़ेगी। भाई किस्म देख ली, खेत तैयार कर लिया, समय बता दिया, बीज की मात्रा देख ली। अब बात आवे प्यो तैयार करने की। तो हमने बताया था कि जो प्यो है इसकी मई में शुरू हो जाए और पूरे जून चल रहा है, यानी जो है इस समय जो है मौसम चल रहा है कि आप जो है इसकी जो है प्यो तैयार कर सकें। हमने करना क्या है, समतल क्यारियाँ बना के लाइना में 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है हम इसकी रोपाई कर सकें। रहे इसकी उपचार की बात, बीज उपचार की बात, वही तो 1 ग्राम थिराम हम ले सकें, या फिर जो है कैट्रान जो है 400 ग्राम लेके हम इसके बीज का उपचार कर सकें। बीज उपचार तो कहीं का हर फसल का मानना करना पड़ेगा, कहीं की भी फसल क्यों ना हो सबका मानना करना चाहिए, क्योंकि बीज उपचार करने तय आधी बीमारी तो पहले ख़त्म हो जाए। अब रोपाई की जो हम बात कर रहे हैं, तो बिजाई के 30-35 दिन पाछे पौध जो हमने रोपाई वास्ते तैयार कर हो जाएगी। और मिर्च की रोपाई खातर 60 सेंटीमीटर के फर्क पर डोर बना दूँ, और अब पौधे में 45 सेंटीमीटर का फ़र्क रख लो, तो बढ़िया सी जो है विधि रोपाई की रहेगी। फिर वही खुराक की जरूरत भी पड़ेगी। अब जब आपने पता है खुराक चाहे मानस हो, चाहे पौधा हो, चाहे डांगर हो, हर एक ना खुराक की जरूरत पड़े। बिना खुराक के उसकी बुढ़ाल होती नहीं। तो जहाँ हम मिर्च की फसल में बढ़िया फसल लेने में खुराक की बात करा, तो 1 एकड़ खेत में 10 टन गोबर की खाद। लेकिन खाद गिरते समय के बात का ध्यान रखियो कि जो खाद है ना वो तैयार हो, एकदम कच्ची ना हो। जब वह कच्ची हुई तो फिर इसका मतलब है कि आपके खेत में डिम्मक तो पक्का आएगा। चिट्ठी लिख दी आपने डिम्मक तय कि भी आ जा भाई। इस वास्ते जो गोबर की खाद है वो एकदम तैयार हो। उस तलेदा 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस, और हमने जो है उसमें 12 किलोग्राम
पोटास की माने शुद्ध मात्रा की जरूरत पड़ेगी। जो 1/3 मात्रा नाइट्रोजन व पूरी की पूरी जो फास्फोरस और पोटास है वो मैंने रोपाई के समय गिरनी है, और बाकी जो नाइट्रोजन बच जाएगी और रोपाई के 1 महीने पाछे फूल आने पर खड़ी फसल में मैंने गिरनी है। ये बात कर लिया पानी की, तो पहला पानी मैंने रोपाई के एकदम पाछे, दूसरा रोपाई के 3-4 दिन पीछे है, और दूसरे पानी देते समय एक बात का ख्याल रखियो कि जो खाली जगह हैं उन पर हम दोबारा रोपाई कर सकें। इस पाछे की जो पानी की बात है वो तो मीह पे देखो, क्योंकि आपने पता है कि भाई जून के आखिर में जुलाई में मीह भी आवे। जब मीह अच्छा है तो पानी की मात्रा कम देनी पड़ेगी। दोनों पानी के में 8 से लेकर 10 दिन का फर्क आपने रखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखियो, फूल हो या फल जब भी लगन की अवस्था हो तो खेत में नमी जरूर रखियो। एक बात कर ले, एक चीज और, जो पानी तो दो आप, खाद तो दो आप अपनी फसल में, और खाए जाए कोई और होगी समस्या खड़ी। आपको लगे भाई खाद तो पूरा दिया था, पानी पूरा दिया था, लेकिन फसल नहीं बड़ी हुई। उसका कारण है कि जब खरपतवार आपके फसल में आ जाए नहीं तो बराबर आधा तो जो राशन उसका वो कौंसले है। तो इस वास्ते जरूरी है कि हम खरपतवार नियंत्रण भी कर लें। तो जहाँ तक उसके नियंत्रण की बात है तो मिर्च में 2 गुड़ाई तो आप जरूर कर दें। पहली रोपाई तय लगभग 25-30 दिन पाछे है, और दूसरी फल आड़ पे। फसल में फिर भी जो खरपतवार आ जाए तो आपने करना क्या है, स्टॉम्प 30% या दवाई लेनी है, और लगभग 1.5 से 2 लीटर प्रति किले के हिसाब से रोपाई के 3-4 दिन पाछे आपने उसका छिड़काव करना है, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण हो जाए। अब कई बार एक समस्या आ जाए, वह है फल और फूल गिरने की। इस तरह भी वही निपटना है। हालांकि यह समस्या आगे तो बहुत दूर में जाकर, यानी ये मान लो लगभग कि अगस्त सितंबर के आसपास यह समस्या अवस्था पर नहीं आती, लेकिन फिर भी आपने पता होना चाहिए जो खेती आप कर रहे हैं उसके सारे जो है गुण अवगुण समस्याएं सारी आपने पता होंगी, जे तो आप उसका ध्यान रखोगे। तो इस वास्ते तो इसकी रोकथाम खतरे वाला जो प्लानो फिक्स 1 मिलीलीटर दवाई नाम 4.5 लीटर पानी में मिला के उसका घोल बना देंगे, और पहला छिड़काव फूल आड़ पर कर देंगे। दूसरा छिड़काव जो हम पहले छिड़काव के 3 हफ्ते पीछे यानी 21 दिन पीछे कर देंगे। तो इससे जो आपकी जो फसल है वो फूल और फल गिरने की समस्या तय बच जाएगी। ये बात है कि तोड़ाई की, तो हरी मिर्च खातर जब फलांक जब नरम अवस्था में जब तोड़ लें, और जब मसाले खातर तोड़नी है तो जब वो लाल हो जाएं तब आपने तोड़नी है। तो इस तरह आप अपने खेत में बढ़िया ढंग से मिर्च की अच्छी किस्म छांट के और तोड़ाई तक की जो प्रक्रिया है वैज्ञानिक तरीके से करके एक अच्छा लाभ कमा सकें। और हमारी भी यही इच्छा है कि आपकी फसल बढ़िया हो और अच्छा लाभ हो। और ईब अगली चर्चा करने से पहले आपने सुना दें एक राग में। चल गोपी चंद कान पड़ाई सा बखत फेर ना ध्यावे हेर कौन करेगा राज मन मत माता जोग देवावे चल गोपी चंदे कान पड़ाई सा बखत फेर ना ध्यावे हेर कौन करेगा राज मन मत माता जोग देवावे चल गोपी चंदे कान पड़ाई सा बखत फेर ना ध्यावे
नहीं माँ उजड़ हो गया दारा। देखे जत्ती जलंधरी नाथ साथ तेरा मामा भर तेरी यारा। उसके छोटरी भाई विक्रम से कौन राज संभाले महाराज। छोटा भाई विक्रम से कौन राज संभाले महाराज। देखे राम समारे काम नुए, राम समारे काम नुए या दुनिया कहती आवे। तेरी आगे पाछा देख मत क्यों खून में चना फसावे। चल गोपी चंदे कान पड़ाई सा वक्त फिर ना जावे। तेरी कौन करेगा पाछे का ना पाछे का ना ख्याल लाल आगे कारा बांधू तेरा। तेरी 12 कन्यारी 16 रानी माता उनका बोल के रहा। देखे सब कारा मरुखाना खबर की की पत्थर में ले रहा। मनून पड़ूते कुआ दिखे नून पड़ूते जेरारी। नून पड़ूते कुआ दिखे नून पड़ूते जेरा। देखे हाँ कर ले चाहे साफ नाट जा, हाँ कर ले चाहे साफ नाट जा क्यों घनी बात न मिलावे। तेरी अपने गाथा बाग लगा के क्यों आप काटना सावे। चल गोपी चंदे कान पड़ाई सा वक्त फिर ना जावे। तेरी कौन मरेगा काल कुल्हाड़ी ते कटे नहीं इसी अमर करा दुकाया। मन काल ते बचा कड़े रखेगी ना वेद बात का पाया। वे होगे अमर भाई जिनने त्यागी माया। तेरी माँ परले में सबने है जाना जो जड़ चेतन रचा है यारी। माँ परले में सबने जाना जड़ चेतन रचा है यारी। देखे माया का हो जा नास वेद उस, माया का हो जा नास वेद उस एक ब्राह्मण अचल बतावे। तेरी रहना धरती आकाश काल उस ब्रह्मा जी ने दिखावे। चल गोपी चंदे कान पड़ाई सा वक्त फिर ना जावे। तेरी कौन करेगा
चंद लेना होगा। कह बाजे भक्त मेरे प्रश्न का महा उत्तर देना होगा। देखे माता के कहने पे यो दुख तन तन पे ढोना होगा। मेरी 12 कन्या री बिन ब्याहियो जगत का महना होगा रे। 12 कन्या बिन ब्याहियो जगत का महना होगा। देखे करे वो ही नेवा, करे वो ही नेवा जुमा के मिस कपड़े तारे बगावे। नू कुत्तन मार रोया बन जरा फिर पछते पछतावे। चल गोपी चंदे कान पढ़ाई का वक्त तेरे ना जावे। तेरी कौन करेगा राज मने मत मता छोड़ जवा। एवं चर्चा कर लें और उससे पहला अब हम बता दें कि मौसम का हाल, कि कल का जो मौसम है वो कुछ इस तरह रहने की उम्मीद है कि कम से कम जो तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और आंधी आने की उम्मीद भी है और बहुत जगह बरसात की उम्मीद भी है। कहीं कहीं जगह इसी भी उम्मीद है कि ओले भी पड़ सकें। तो इस तरह से मौसम को ध्यान रखते हुए जो है आप अपने जो कृषि कार्य हैं उन्हें करेंगे। अब बात है कल के कार्यक्रम के विषय की बात। अपने पता है कि जो कल तुम्हारा कार्यक्रम होगा थाई चिट्ठी हमारे गीत, तो इस वास्ते सोमवार के जो हमारे कार्यक्रम है तो उसमें हमारे विषय रहेंगे धान में जड़ गांठ सूत्रकृमि की समस्या और रोकथाम, और दूसरा विषय रहेगा कि कोरोना से बचाव रखते हुए सब्जियों की नर्सरी हम कैसे तैयार कर सकें। तो इन दोनों विषय पर जो चर्चा हम सोमवार को करेंगे। और अब हम चर्चा कर लें कि जो एक महामारी जो चल रही है कोरोना, जिस पर हम काफ़ी हद तक नियंत्रण करने में सफल भी हो रहे हैं, लेकिन उसका जो है अभी जो डर है या उसके जो लक्षण अभी ख़त्म नहीं है, अब भी वो अपने प्रभाव को रखे हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो हम कृषि कार्य हम करेंगे उसमें जो भी कोरोना के निर्देश हैं उन सब की पालना हमने करनी है। हमने हाथ धोने ये बात तो मानी, मैंने मास्क भी लाना ये बात मानी, लेकिन एक बहुत बड़ी जो चीज़ हम रखते हैं वो है सामाजिक दूरी। जितने भी आपने कृषि कार्य करने हैं उसमें सामाजिक दूरी का विशेष महत्व दें। सामाजिक दूरी का मतलब ये नहीं कि आप समाज से दूर हो जाओ, हमारे कहने का मतलब ये है कि एक मानस और दूसरे मानस के बीच में हमने जो 2 गज की दूरी या 6 फुट की दूरी की बात करी है वो जरूर होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे को ना छुएं, ना करे किसी को कुछ हो, लेकिन किसी कारण से जो कोई कोरोना की चपेट में आ गया, अगर वो किसी ने छुएगा और उसके छुए हाथ अपने आँख पे मुँह पर लावेगा या उन हथंगले जो है रोटी खावेगा पानी पीवेगा तो फिर वो भी जो है कोरोना में आ सके। तो इस वास्ते जितने भी कृषि कार्य हैं आपने, चाहे आपने प्योद पाड़नी है, चाहे आपने प्योद की रोपाई आगे करनी है या आपने कोई और फसल करनी है, जितने भी कृषि या कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं उन सब को करते समय आपने जो है सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। अगर आप जो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और बढ़िया खेती भी करेंगे। अब आप मान लो लापरवाही में क्या जब के फ़र्क पड़ा है, ये फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि जब कोई मानस बीमारी की चपेट में आवा ना तो उसका सारा टाबर हिल ले। एक तो आपने पीछे भी खर्च करने, आपका शरीर भी खत्म होगा, बीमारी के पीछे जो लक्षण में ला दिए हैं उसमें से भी खत्म होगा, और उसके गले गले आपके गले जो आपके समाज के बाकी साथी हैं, जो आपके साथ खेत में काम कर रहे हैं, जो आपके घर हैं, जो आपके बाड़े में हैं, जिन्हें आप गांव में मिलोगे तो वह सारे के सारे उससे प्रभावित है। यानी एक आदमी की लापरवाही है कि होगा या चैन लंबी हो जाएगी, और जो हम सोच रहे हैं कि इस चैन को ख़त्म करना है तो उसमें जहाँ मास्क का हाथ धोने का अपना एक महत्वपूर्ण जो स्थान है, वहीं सामाजिक दूरी का यानी 2 गज की जो हमारी दूरी है, 6 फीट की दूरी है, उसका भी अपना एक विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी कृषि कार्य हैं
उनमें आप जो है इस सामाजिक दूरी का जरूर ध्यान रखें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके साथ जो आपके साथी हैं वह भी सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहेंगे, बढ़िया काम कर पाओगे, सारे उल्टे सीधे उनसे बचोगे नहीं, अपना खर्चा करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। और एक बहुत बड़ी समस्या, और आपने देखा कि कई बार तो मनुष्य इसमें मौत के मुंह लग जाए। काम जब पानी देने की बात हो, प्योद पालन की बात हो, प्योद लादन की बात हो, आगे प्योद की रुपाई की बात हो, कोई भी काम है तो जो भी कृषि कार्य है उस सब को करते समय आपने जो है सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखना, ताकि आप स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, बीमारी से बचें और बढ़िया काम करके अपना बढ़िया रोजगार कमाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।